पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF का $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मंजूर। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए मरहलावार बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान को पहले मरहले में $1.1 अरब मिलेंगे। पहली किस्त 30 सितंबर तक मिलने का इम्कान, दूसरी किस्त भी इसी माली साल में आएगी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF का कर्ज 5% शरह सूद से कम पर मिला। कर्ज प्रोग्राम की मुद्दत 3 साल 1 माह होगी। कर्ज प्रोग्राम मंजूर होने से पाकिस्तान पर बैरूनी अदायगियों का दबाव खत्म हो गया। कर्ज मंजूरी पर MD IMF क्रिस्टीना जॉर्जिया की पाकिस्तान को मुबारकबाद। कहती हैं पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत में जा रही है। हुकूमत अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों की मदद कर रही है। पाकिस्तान ने इस्लाहात की हैं जिससे मईशत बेहतरी, मुआशी ग्रोथ और महंगाई में कमी हो रही है। सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा कहते हैं कि पाकिस्तान के माइक्रो इकोनॉमिक इस्लाहात काबिल तारीफ हैं, मुल्क की तरक्की के पार्टनर हैं। वज़ीर आज़म का $7 अरब के IMF पैकेज की मंजूरी पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुआशी इस्लाहात का नफाज तेज़ी से जारी है। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की के अहदाफ के हसूल के लिए मेहनत जारी रखेंगे। कारोबारी सरगर्मियों और सरमायाकारी में इजाफा मुआशी टीम की मेहनत का सबूत है। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ज़ाना, आर्मी चीफ और दीगर हुक्काम की कोशिशों पर शुक्रिया। मेहनत जारी रही तो ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। IMF मुआहदे से मईशत में इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं एक वक्त था जब पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने की बातें हो रही थी। मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं। महंगाई का सिंगल डिजिट पर आना बहुत बड़ी कामयाबी है। मईशत की बहाली के लिए पाकिस्तान की कोशिश को दुनिया ने सराहा। पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत पर दुनिया एतबार कर रही है। क़ायद आज़म ने फ़लस्तीन के लिए जिस अज़्म की बात की उस पर हम आज भी खड़े हैं। अता तारड़ का गज़ा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। गज़ा और लबनान पर हमले काबिल मज़म्मत है। ये इसराइल के जराइम पर इसके एहतसाब का वक्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सलामती काउंसिल के मुबाहिसे में खिताब। कहा जम्मू कश्मीर का तनाज़ा आलमी अमन और सलामती के लिए ख़तरा है। कश्मीर से मुताल्लिक़ करारदादों पर अमल होना चाहिए। कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत दिया जाएगा। अफ़गानिस्तान में फितना अल ख़वारिज मुतहर्रिक है। FBI का नॉन फाइलर्स के खिलाफ 1 अक्टूबर से सख्त क्रैकडाउन का फैसला। FBI के मुताबिक बैरून मुल्क जाने पर पाबंदियां आयद हो सकती हैं। मोबाइल सिम्स, बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता करने की हिकमत अमली भी तैयार। टैक्स चोरी या गलत मालूमात की सूरत में भारी जुर्माना होगा। नॉन फाइलर्स गाड़ी और घर नहीं खरीद सकेंगे। पाकिस्तान में नॉन फाइलर कैटेगरी ख़त्म करने का फैसला। माहाना 50,000 रुपये कमा कर गोशवारे जमा ना कराने वाला नॉन फाइलर होगा। बानी PTI जस्टिस मंसूर अली शाह को क्यों फैज़ ज़मीर बनाना चाहते हैं? उनके कहने से कोई चीफ जस्टिस नहीं बनेगा। जस्टिस मंसूर पर अपनी पसंदीदगी की छाप ना लगाएं। वो अपनी इस्तेदाद, इस्तेहक़ाक़ और मेरिट पर चीफ जस्टिस बनेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर कहा मखसूस नशिस्तों के फैसले में बार बार आइन और कानून को तोड़ा गया। पार्लियामेंट आइन की पैरवी करे या गैर आइनी फैसले की, अदालती फैसले में गलती को कौन दुरुस्त करेगा? जजों की आज़ादी अजीज़ है लेकिन आइन से ज़्यादा नहीं। पार्लियामेंट को अमरीकी सेनेट की तरह जजों की तैनाती और सजा देने जैसे कामों पर मजबूर ना करें। मखसूस नशिस्तों का केस। वजाहती हुक्म सीनियर जज के स्टाफ के कहने पर अपलोड हुआ। चीफ जस्टिस के 9 सवालात पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का जवाब। ज़राए रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक वजाहत के लिए 8 जज किसी चेंबर में इकट्ठे नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन और PTI की दरख्वास्तों पर कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के किसी कमरा अदालत में इन दरख्वास्तों पर समाअत नहीं हुई। वजाहत वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले फाइल रजिस्ट्रार ऑफिस को नहीं भिजवाई गई। आईनी अदालत के क़याम के हक में है। ख्वाहिश है आईनी तरमीम इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर हो। JJY के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा तौसीअ मफादात की बुनियाद पर नहीं, ज़रूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिर्फ इतना कहा कि उनकी हिमायत की जाए, वो किसी शख्स के लिए तरमीम के हक़ में नहीं। इफ्तिखार चौधरी के लिए सब ने जदोजहद की, लेकिन इसने सब को जो हासिल किया वो सामने है। मैं
یہ آپ کو بتا دوں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر بیٹھی ہے جو کہتے ہیں نا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، کیونکہ ظلم جھوٹ کے اوپر بیسڈ ہوتا ہے۔ کسی کو غنڈہ گردی نہیں کرنے دیں گے، پنجاب آ کر قانون توڑنے والوں کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دو ٹوک اعلان۔ علی امین گنڈاپور کو آئینہ بھی دکھا دیا، بولی وہ ان پر جملے کستے ہیں، زو مانی جملے بولتے ہیں، ایک وزیر اعلیٰ دوسرے صوبے پر حملہ آور ہو جائے، لشکر لے کر آ جائے اور خود کا کلاشن کوف لہرائے اور گاڑی کے شیشے توڑتے، اس سے عوام کو کیا درس دے رہے ہیں؟ خیبر پختونخوا میں عوام رول رہے ہیں، وزیر اعلیٰ عیش و عشرت میں پڑے ہیں، جلسے کرتے رہیں گے یا عوام کے لیے کام بھی کریں گے؟ ملک کے کئی علاقوں میں آج سے بارشوں کا امکان، محکمہ موسمیات کے مطابق وقفے سے بارشوں کا سلسلہ 1 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع، این ڈی ایم نے 26 ستمبر سے 1 اکتوبر تک بارشوں سے پیدا صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ جاری کر دیا۔ اور کراچی آرٹس کونسل میں ورلڈ کلچر فیسٹیول آج شروع ہوگا، 35 روزہ میلے میں 40 تھیٹر، 55 میوزک، 50 ڈانس پرفارمنسز ہوں گی، 20 ورک شاپ، 15 ٹاک شو اور فن پاروں کی 5 نمائشیں سجائی جائیں گی۔ فیسٹیول میں 40 ملکوں کے نمائندے شریک ہوں گے۔ صدر آرٹس کونسل احمد شاہ کی بریفنگ، صوبائی وزیر ذوالفقار شاہ نے کہا فیسٹیول پاکستان کا مثبت چہرہ دکھائے گا۔